नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गणेशा धर्मा सन्मार्ग। मकर राशि अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आज जानेंगे विस्तार से। आपका स्वास्थ्य, आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, आप विद्यार्थियों के लिए वक्त कैसा है, पढ़ाई लिखाई के मामलों में कैसा रहेगा, और अगर आप नौकरी व्यापार करते हैं तो आपके लिए स्थिति कैसी रहेगी। तमाम बातें जारी है, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, अक्टूबर के महीने में अगर हम शुरुआत करें आपके कार्य क्षेत्र से, तो देखिए सबसे पहली बात, 17 अक्टूबर तक सूर्य कन्या राशि में केतु के साथ है। हालांकि बुध भी 10 तारीख तक है। इसके बाद वो कर्म क्षेत्र में आएंगे, तो बुध का प्रवेश पहले ही कर्म क्षेत्र में हो गया है, तो यहाँ पर बुधादित्य योग बनेगा। अब शुक्र का कर्म क्षेत्र में विराजमान होना, 10 अक्टूबर से बुध भी आएंगे। तो यहाँ पर देखिए 17 अक्टूबर तक आपके लिए व्यापार नौकरी के मामलों में आप सफलता ज़्यादा पाएंगे और काम के ऊपर पूर्ण आपका ध्यान भी रहेगा। 17 अक्टूबर तक समय ज़्यादा अच्छा है और आपको घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नौकरी व्यापार के मामलों में सफलता मिलेगी। जितना मेहनत उतना बड़ी सफलता। तो यहाँ पर 10 अक्टूबर तक आपके लिए प्रमोशन के योग बनेंगे, विशेष तरक्की होगी। और 17 अक्टूबर के बाद क्या होगा, देखिए बुधादित्य योग तो बनेगा, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, तो आपको यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है ना, अष्टम भाव के अधिपति सूर्य अब यहाँ 17 अक्टूबर के बाद नौकरी में कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, कानूनी अड़चन आ सकती है। झूठ मूठ का कोई भी कार्य ना करे, झूठा आपके आरोप लग सकता है, संभल के रहिएगा। सीनियर से, पिता से किसी भी तरह का मतभेद ना करे तो ज़्यादा अच्छा है। तालमेल सबसे बढ़िया बनाकर चलिएगा। और इस समय अगर आप जॉब प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो आपको जॉब ऑफर होगा, पर मनचाही आपको नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगा। 17 अक्टूबर के बाद आप अगर एक जॉब छोड़ के दूसरे में जाना चाहते हैं या व्यवसाय में बदलाव करना चाहते हैं, तो आप उसके बाद ना करके 13 अक्टूबर के बाद, हालांकि समय बढ़िया है, यहाँ पर कर सकते हैं। तो अब देखिए 20 अक्टूबर तक जो मंगल है आपके लिए, सप्तम भाव में मंगल लाभकारी। 20 अक्टूबर तक मंगल की एक बात और है कि उनकी दृष्टि द्वादश भाव पे है, विदेश यात्रा के लिए बढ़िया है। विदेश यात्रा करवाएंगे मंगल। पढ़ाई करने जाना चाहते हैं विदेश से कोई जुड़ा कोई काम करते हैं, वो संबंध चीज़ों के लिए मंगल बढ़िया है। विदेशी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। तो 20 अक्टूबर तक प्रयास करें, आपको मंगल सफलता देंगे। अगर कहीं आप अन्य देश घूमने भी जाना चाहते हैं तो अच्छा है। तो 20 अक्टूबर तक 100% प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा। और साथ ही इस समय देखिए, धन के कारक स्थान पर शनिदेव बैठे हैं। मंगल यहाँ पर तो क्लियर स्पष्ट तरीके से ये जान लें कि बृहस्पति का आय भाव पर दृष्टि है, राहु को अभी इनकम के भाव पर दृष्टि है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से 13 अक्टूबर को शुक्र जो हैं वो आपके कर्म के क्षेत्र के मालिक हैं, आय के भाव में आएंगे और 13 अक्टूबर तक आपके इनकम होता रहेगा। कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, लॉटरी जुआ सट्टा से भी आएगा। और 13 अक्टूबर को आय भाव पे जब आएंगे तब यहाँ पर स्थिरता आएगी। तो यहाँ पर आपकी जो धड़ल्ले से आप चाह रहे थे वो 13 अक्टूबर तक बड़ी वक्त अच्छा है। तो जीवन में धन की कमी नहीं होगी, ओवरऑल मान के चलिए। अगर हम आपके दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की बात करें तो 20 अक्टूबर तक आपके वैवाहिक जीवन में कोई क्लेश नहीं है। अगर आप विवाह करना चाहते हैं 20 अक्टूबर तक बेहतर ऑप्शन रहेगा, या विवाह तय होने के योग बनेंगे। और 20 अक्टूबर के तक आपका विवाह पक्का होता भी दिखेगा। वैवाहिक जीवन भी ठीक है, हालांकि उतरती भी 7.5 भी चल रही है, ज़्यादा टेंशन ना लें। सप्तम भाव में मंगल का प्रवेश होना थोड़ी परेशानियां हैं, क्योंकि यहाँ पर मांगलिक दोष बनेगा तो थोड़ा मतभेद भी रिश्तों में हो सकता है। 17 अक्टूबर से ससुराल पक्ष से आपका, यानी कि वैवाहिक जीवन में ससुराल पक्ष की तरफ से मतभेद हो सकता है, तो जरा संभल कर वाणी पर प्रयोग कीजिएगा। तो मंगल सप्तम भाव में, ऊपर से राहु की दृष्टि है, थोड़ा डिस्टर्ब करेंगे, याद रखिए। और जो लोग लव रिलेशनशिप में, उनको घबराना नहीं है, खासकर जो विद्यार्थी हैं। पढ़ाई लिखाई के मामलों में अच्छा है, गायत्री मंत्र पढ़िएगा। और यहाँ पर आपके लिए शुक्र का भी पंचम भाव पर दृष्टि है, तो पढ़ाई पर ध्यान रहेगा। अगर आप कहीं बाहर एडमिशन लेना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, तो समय अनुकूल है। समय का फायदा आपको उठाना है, सफलता जरूर मिलेगी। हम आपसे विदा लेते हैं। और उपाय के तौर पर रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करके गायत्री मंत्र पढ़ें और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा तो उत्तम। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे। प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब करें।